हाय गाइस, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बीच में मैं सोच रहा था कि मैं कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि बड़ा अच्छा ब्लॉग्स बनाते हो, क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। तो मैंने अभी थोड़ी सी क्या बोलते हैं प्रेरणा इंस्पिरेशन आई मुझे, और मैंने सोचा कि मैं थर्ड ब्लॉग बनाऊँ। ये कब तक रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आप तक आपसे बात कर सकूँ और आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे सकूँ मेरे सिप एंड मंच जो मैंने नया स्टोर खोला है उसको लेकर। सो बेसिकली 1 महीने के आसपास होने को आया है मेरे इस स्टोर को खोले हुए। 22 अप्रैल को मैंने इसकी ओपनिंग की थी, और अब लगभग आज 17 तारीख है, 17 मई है। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, और सेल्स लगभग अच्छा खासा है। मेरे स्टोर में ट्रैफिक अब मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, बट आ रहे लोग, देख रहे लोग, टेस्ट कर रहे हैं मेरी चीज़ें। आपने मेरा अगर इंस्टाग्राम फॉलो किया होगा सिप एंड मंच 2024, उसमें मैंने कुछ वीडियोस भी डाले जहाँ पे मेरी मम्मी का जो फेवरेट रेसिपी है मूंग दाल के भजिए, वो जो है वो काफ़ी फेमस हो गया है। हर कोई आता है, वो एक बार ट्राई करता है और दीवाना हो जाता है। और तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि मैं स्टोर कैसे चलाता हूँ, मेरे स्टोर में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। सुबह 10 बजे जब मैं स्टोर खोलता हूँ तो मैं क्या क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं साफ़ सफाई करता हूँ, साफ़ सफाई करके पूजा कर लेता हूँ। पूजा करने के बाद सारी चीज़ें जो लाइट फ़ैन वगैरह सब ऑन कर देते हो। गर्मी बहुत है तो एयर होना चाहिए, हवा होना चाहिए, तो सारे लाइट फैंस ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ी ब्राइटनेस हो जाती है शॉप के अंदर। और फिर सारी चीज़ें अरेंज करता हूँ। और फिर ये एक मेरे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जैसा है जो पहले नहीं था, ये मैंने नया लगवाया है ये ब्लैक बोर्ड। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, वो मेनू भी पढ़ते हैं, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड से फ़ायदा ये हो जाता है कि लोग जो है ना दूर से देख सकते हैं कि अरे इस दुकान में दुकान खोला है तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो दूर से पढ़ लेते हैं और फिर वो आ जाते हैं। तो एक विजिबिलिटी के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ब्लैक बोर्ड मेरे लिए। मैं रोज़ सुबह आके इसमें चेंजेस करते रहता हूँ, नए आइटम्स की जानकारी देते रहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंगो है, ऑरेंज का जूस है, वाटरमेलन है, एप्पल है, मौसम्बी है, कैरी पना है जो गर्मी में काफ़ी लोग पीते हैं, गुआवा है, मिक्स फ्रूट है, एनर्जी ड्रिंक भी है, ग्लूकॉन डी का जो ड्रिंक है जो घर पे एक्चुअली ग्लूकॉन डी पड़ी रहती है, रखी रहती है, लेकिन कोई पीता नहीं है, तो मैंने सोचा ग्लूकॉन डी भी मैं रख लूँ। फिर कोकम शरबत है, काला खट्टा है, फिर काफ़ी कुछ है, जलजीरा है। बड़ी शॉप पे आप इस बोर्ड पे देख ही पा रहे हो। ये तो जूस आइटम्स है जहाँ पे फ्रेश जूस मैं बनाता हूँ लोगों के लिए, कोई एडल्टरेटेड मिक्सचर कुछ नहीं, मैं फ्रेश जूस बनाता हूँ उनके सामने, उनको दिखाता हूँ कि ये मैं मैंगो यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा ऑरेंज है, ये और ये मौसम्बी है, ये वाटरमेलन है, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस जो बेस्ट सेलर मैंने यहाँ लिखा हुआ है मूंग दाल के भजिए, शिमला मिर्ची का फ्राई। फिर न्यू मस्ट ट्राई में अभी मम्मी ने नया कुछ इंट्रोड्यूस करने की सोची है, क्योंकि मूंग दाल के भजिए और शिमला फ्राई पे तो मैं स्टोर नहीं चला सकता, तो मैंने कुछ नए आइटम्स डाले हैं, जैसे कि चीज़ बॉल्स, जो हम पेप्पी के चीज़ बॉल्स खाते हैं पैकेट में, उसी को मैंने कुछ वेजिटेबल में कन्वर्ट करके हेल्दी सा एक ऑप्शन दिया है। और साथ में मैंने क्रिस्पी टिक्की रखा है, आलू टिक्की होता है उसको थोड़ा क्रिस्पी तरीके से बनाने की कोशिश की है, जो मैं लोगों को एज़ कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करता हूँ। एज़ इन अगर किसी ने मूंग भजिया ऑर्डर किया तो मैं उसमें एक पीस आलू टिक्की या जो क्रिस्पी टिक्की का डाल देता हूँ, या चीज़ बॉल्स के डाल देता हूँ, और उनको कहता हूँ कि ये आप टेस्ट करके बताइए, ये मेरा नया आइटम है, इसका रिस्पांस मुझे आप दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप अगली बार इसको ऑर्डर करके इसे खा सकते हैं। प्लस नॉनवेज आइटम्स भी है, जिसमें चिकन नगेट्स हो गए, ये फ्रोज़न में आता है, चिकन पकोड़ा है जिसमें मैं छोटे छोटे चिकन के बोनलेस पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट करके, नो फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और उसको मैं अच्छे से तेल में फ्राई करके लोगों को सर्व करता हूँ, जो कि एक स्टार्टर टाइप एक चीज़ हो जाती है। और लोग काफ़ी ले जाते हैं, और लोग पूछते भी है कि नॉनवेज में क्या है, तो वेज की डिमांड भी है, नॉनवेज की डिमांड भी है। प्लस चिकन लॉलीपॉप भी मैंने अभी शुरू किया है, चिकन लॉलीपॉप रखना, क्योंकि लॉलीपॉप की भी डिमांड है लोगों को, यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप भी खाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़ है जो आप मैकडी में खाते हो, वहाँ पे आप पैसे देकर, बहुत पैसे देकर खाते हो मुझे पता है, तो मैंने कम रेट में जंबो फ्रेंच फ्राइज़ रखे हैं, जो नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं उससे थोड़े बड़े और मोटे होते हैं, तो वो भी मैंने रखा हुआ है। और कॉम्बो मील्स भी है, मतलब आप फ्रेंच फ्राइज़ प्लस नगेट्स प्लस एक ड्रिंक ले सकते हो, उसका कॉस्ट मिला के मैं एक कॉम्बो ऑफ़र देता हूँ, ताकि लोगों को थोड़े पॉकेट में थोड़ी बचत भी हो जाए और मेरे आइटम्स भी बिके और लोग और आए कॉम्बो मील्स खाने के लिए।
तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सा शॉप है और इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो क्यों आप आ नहीं रहे हो? आप आइए मेरे शॉप पे। और बहुत सारी आइटम्स है खाने के लिए, पीने के लिए। यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज भी देख रहे हो। डीलर्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज से अपना कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, पानी का बॉटल, स्प्राइट हो गया, मिरिंडा हो गया, पेप्सी हो गई, डाइट सोडा भी है, एज इन डाइट पेप्सी हो गए, ज़ीरो शुगर स्प्राइट हो गया, तो काफ़ी कुछ है। ऐसे तो इस तरह से मैं शॉप को चला रहा हूँ, 1 महीने हो गए हैं और ये काफ़ी पतली सी जगह है। शायद इसी वजह से मैं थोड़ा पतला भी हो गया हूँ, क्योंकि इस गैप से मुझे गुजरना होता है। ऐसे मजाक करना मुझे बहुत पसंद है। तो ये है मेरा स्टोर, ये है मेरा वर्क स्टेशन जहाँ पर मैं सारी चीज़ें बनाता हूँ। यह है नींबू का कटर, नींबू स्क्वीज़ करने का। फिर ये हो गया चाकू जिससे मैं फ्रूट्स काटता हूँ। फिर ये मेजरिंग स्पून्स है, 1 टेबल स्पून इस पर लिखा होता है, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं कितना शक्कर डाल रहा हूँ, कितना मसाला डाल रहा हूँ हर चीज़ में। ये स्पून्स है, ये लंबे वाले स्पून्स आप देख रहे हैं, इससे मिक्सिंग करने में इजी होती है, क्योंकि छोटे स्पून्स में क्या होता है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसमें बराबर ग्रिप मिल जाता है। 2 मिक्सर्स है यहाँ पर, मिक्सर ग्राइंडर है यहाँ पे, ब्लेंडर बोलते हैं इसको, न्यूट्री ब्लेंडर, जहाँ जो आई थिंक 3-4 सेकंड में ही हर चीज़ जो जूस मुझे बनानी होती है वो आई थिंक वेटिंग पीरियड कस्टमर का 2 या 3 मिनट होगा, क्योंकि मैं इसमें बनाता हूँ। फिर इसको ये जो एक छलनी है मेरे पास जो आप देख रहे हैं, छलनी, इससे छानता हूँ ताकि लोगों को प्योर जूस मिले। और ये जो है ये भी एक आइटम है मेरे पास, इसको कहते हैं हैंड ब्लेंडर। इसमें मज़ा आता है, इसमें घुमा घुमा के इसको इस तरह से इसको घुमाना पड़ता है, घुमा घुमा के। अगर आपको दिखा सकूँ तो ये होता है कुछ इस तरह से। इसमें लस्सी छाछ मैं डाल देता हूँ और इसको घुमा के बनाता हूँ, फेंटता हूँ, तो लोग भी जब देखते हैं उनको भी ऐसा फ्रेश वाली फीलिंग जो आती है ना। और फिर उसमें बर्फ़ डाल के छाछ और लस्सी देता हूँ। और एक नई चीज़ मैंने शुरू की है, ये है जामुन शॉट्स। जामुन के शॉट्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्वीट कम वाले जूसेस पियो, तो मैंने जामुन का शॉट रखा है। तो एक शॉट ग्लास में उनको देता हूँ और वो कटक लेते हैं। तो जामुन शॉट वो ज़्यादा नहीं पीते, वो शॉट के हिसाब से ही पीते, क्योंकि ज़्यादा पीने से डायबिटीज़ शायद गिर जाए या और उससे तकलीफ़ हो सकती है। तो जामुन शॉट जो जिस मात्रा में होनी चाहिए उसी मात्रा में मैं देता हूँ। और ये मेरा बिस्लरी का बॉटल है, प्योरीफाइड वाटर में सबको, उसी में जूसेस बनाता हूँ। और ये है घड़ी जिसमें मैं टाइम देखते रहता हूँ। ये मंदिर जिसके बारे में मैं बोलता रहता हूँ, मैं इसकी पूजा करता हूँ। और ये है फ्रिज जिसमें मैं सारी चीज़ें स्टोर कर देता हूँ। और फिर इसमें काफ़ी, तो कुछ इस तरह से है मेरा स्टोर। ये है सिंक, जहाँ पे सारी धुलाई, बर्तन की साफ़ सफाई और हाँ हैंड वॉश वगैरह है, क्योंकि हैंड वॉश बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ बनाने के लिए। हाइजीन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर एक ड्रिंक या कुछ भी, कोई भी कस्टमर आता है, कुछ भी ऑर्डर करता है, सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि वो उसी से मैं क्योंकि सारे जूसेस बनाता हूँ और उसी में मेरे ग्लासेस को टच करता हूँ। तो मेरे हाइजीन के लेवल में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, हाइजीनिक होना चाहिए। और तो इस तरह से है मेरा स्टोर। ये जो है यहाँ पे आप सिलेंडर है जो काफ़ी अभी भरा हुआ है, 1 महीना हो गया है और अभी हाफ़ हो गया है सिलेंडर। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ सिलेंडर का। और ये बर्नर है जिस पे मैं खाना बनाता हूँ। और ये मेरा कैश काउंटर है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, पापा बैठते हैं, कभी मम्मी बैठती है। और यहाँ पे मैं कैश तो आपको दिखाऊंगा नहीं, बहुत माल है अंदर। और तो इस तरह से है। ये एक बार स्टूल मैंने लिया है, ये जो है एक बार स्टूल है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट में भी होता है। तो यहाँ पे मैं जब बैठूँगा तो कस्टमर्स मुझे अच्छे से देख पाते, तो वो एक फ़ायदा होता है। तो ये बार स्टूल जो है यहाँ पर मैं बैठता हूँ, तो मेरी जो हाइट है वो कभी नीचे हो गई तो इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ।
तो इस तरह से है ये मेरा स्टोर और इसको 1 महीना हो गया है। अगर आपने अभी तक सिप एंड मंच विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए मेरे स्टोर पर। थाने में है मेरा स्टोर, थाने वेस्ट 3 पेट्रोल पंप जंक्शन पे है मेरा स्टोर, कॉर्नर पे ही सिप एंड मंच दिख जाएगा आपको। जल्दी मैं बहुत कुछ शुरू करने वाला हूँ। जून जब बारिश का मौसम आएगा तो मैं चाइनीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मेरे प्लान में है थोड़ा एक्सपेंशन करने का। तो उसके लिए मैं अभी शेफ़ ढूंढ रहा हूँ बेसिकली। तो अभी शेफ़ मुझे मिल नहीं रहा है। बातचीत चल रही है, काफ़ी लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। तो एक चाइनीज़ शेफ़ अगर आपको कोई पता है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, जिसको खाना बनाने का पैशन है और वो आना चाहता है मेरे स्टोर पर, आकर चाइनीज़ बनाना चाहता है, लोगों को सर्व करना चाहता है, उनमें पैशन है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए, रेफरेंसेस दीजिए। मैं उनसे बात करूँगा, उनसे डिटेल्स लूँगा और उनको बुलाऊँगा डेमो के लिए, और अच्छा लगा तो मैं रख लूँगा और फिर वो भी मेरे साथ व्लॉग में आएंगे और हम मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और तो कुछ इस तरह से मेरा एक और प्लान है जो काफ़ी बड़ा है, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊँगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, मेरे चौथे व्लॉग का, जिसमें मैं आपको कुछ बड़ी चीज़ बताऊंगा, जिसकी प्लानिंग मैं अभी बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन मैं इसकी पहले प्लानिंग करूँगा बैठकर, फिर जब सब कुछ मेरा सेट हो जाए, मेरा माइंड क्लियर हो जाए कि ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं आपको सीधा सरप्राइज़ दूंगा कि वो क्या है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपको कुछ सजेशंस देने, कुछ भी हो, कुछ मेरे साथ शेयर करना है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। सिप एंड मंच मेरे स्टोर में आइए, मेरे इंस्टाग्राम पेज सिप एंड मंच 2024 को फॉलो करिए। वहाँ पर मैं काफ़ी एक्साइटिंग ऑफ़र्स के अपडेट्स देता रहता हूँ और लोग आते हैं, ऑफ़र्स का लुत्फ़ उठाते हैं। और गूगल पे भी सिप एंड मंच थाने डालिए तो मेरा एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे आपको मैप मिल जाएगी और आप वहाँ पर अगर आपने विज़िट किया है और आपने कुछ ट्राई किया है तो उसका प्लीज़ रिव्यू दे दीजिए। गूगल रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले व्लॉग का इंतज़ार करिए और थैंक यू।